6 जनवरी 2026 पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में संवेदना के साथ दुष्कर्म हुआ। ग्यारह जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना ने दम तोड़ दिया। संवेदना के चिता की चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और सनसनीखेज खुलासे से पुलिस की संवेदना फिर सवालों के घेरे में आ गई। जनवरी 2026 को ही पटना के एक और गर्ल्स हॉस्टल में औरंगाबाद की अनामिका ने दम तोड़ दिया। अनामिका की मौत को पुलिस आत्महत्या बता रही थी। पर 19 जनवरी को अनामिका के माता पिता ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पटना पुलिस के साथ पटना के गर्ल्स हॉस्टल की कलाई खुल गई। उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या की साजिश लग रहा है। पटना गर्ल्स हॉस्टल में नाबालिग बच्चियों की मौत बनी मिस्ट्री। बेटियों की सुरक्षा के लिए न्यूज 18 की बड़ी मुहिम। पटना के गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियों को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। और आज से हमने शुरू की है एक मुहिम, गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को बचाना है। क्योंकि यह मुद्दा अब सिर्फ एक संवेदना का नहीं है, बल्कि एक समाज का है। हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहां पढ़ाई करने गई बच्चियों के सपनों का गला घोटा जा रहा है। संवेदना की घटना के बाद अभी आक्रोश थमा भी नहीं था कि अनामिका की मौत से एक बार फिर पुलिस सवालों के घेरे में है। सबसे पहले आप देखिए औरंगाबाद की अनामिका की ये कहानी। मेरे को लग रहा कि ये सब हॉस्टल वाला को साजिश है। तारीख 6 जनवरी 2026। ये तारीख पटना के लिए कलंक बन गई है। इस तारीख ने एक नहीं 2 बेटियों की जिंदगी तबाह होते देखी है। इस तारीख ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं जहां हमारी बेटियां सुरक्षित ही नहीं हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा से दुष्कर्म मामले में एसआईटी की टीम अभी छानबीन कर ही रही थी कि अनामिका की मौत से एक और मिस्ट्री खड़ी हो गई है। दरअसल ये मामला औरंगाबाद जिले के गोह की अनामिका गुप्ता की मौत का है। पटना के गांधी मैदान थाना से महज 1.5 किलोमीटर दूर परफेक्ट पीजी है, जहां कई जिलों की लड़कियां पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहती हैं। इसी हॉस्टल में रहकर अनामिका भी नीट की तैयारी कर रही थी। तभी आई वो मनहूस तारीख। 6 जनवरी की सुबह करीब 9:30 बजे अनामिका ने अपनी मां से फोन पर बात की, पर उसे क्या पता था कि वो अपनी मां से आखिरी बार बात कर रही है। सुबह में उस समय सो के उठी थी, फिर मेरे से बात की, बात करके फिर मैं बोली कि बेटा ब्रश नहीं की हो? तो नहीं मम्मी, जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो बोली कि ठीक है, ब्रश करके क्या खाएगी? बोली मम्मी मैं अंडा बनाने वाली हूँ, अंडा खाऊंगी ब्रश करके। फिर उसके बाद बात तो अच्छा से की, मेरे से भी बात की अच्छा से। बोली कि मम्मी आप अच्छे से रहिएगा, जब जाइएगा डाउन करना तो फिर मिलने के लिए मेरे से आइएगा। लेकिन ठीक। परिजनों का कहना है कि उस बातचीत में अनामिका पूरी तरह सहज थी। बातचीत में उसने अपनी पढ़ाई और तैयारी का भी जिक्र किया। पर अचानक दोपहर 1 बजे घर पर फोन की घंटी बजती है।
फोन के दूसरी लाइन पर इस बार अनामिका नहीं, हॉस्टल का स्टाफ था। परिजनों को सूचना मिली कि अनामिका ने आत्महत्या कर ली है। यह खबर सुनते ही अनामिका की मां बदहवास हालत में हॉस्टल पहुंची, लेकिन वहां न तो बेटी मिली और न ही उसका शव। अचानक से 6 तारीख को दोपहर 1 बजे कॉल आता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। जब माता पिता जो है दौड़े भागे हॉस्टल पहुंचे तो वहां से पता चला कि जो डेड बॉडी है वो पीएमसी पहुंचा दिया गया है। पीएमसी पुलिस लेकर के गई है गाड़ी बनाने। हॉस्टल प्रबंधन ने बताया कि उसे पीएमसीएच भेजा गया है। जब परिवार पीएमसीएच पहुंचा तो कई घंटों तक शव के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बाद एक बेड पर छात्रा का शव पड़ा मिला। शव की स्थिति देखकर परिवार वालों को यकीन हो गया कि मामला संदिग्ध है। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पर पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। परिजनों ने फौरन आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। परिजनों ने 2 लड़कों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। पूर्णिया जिले के चोचा गांव के मुसाहिद रेजा पर आरोप लगाया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के मुकर्रम रेजा पर भी आरोप लगा। दोनों लड़कों पर मानसिक दबाव बनाने और परेशान करने का आरोप लगाया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। इसी दौरान हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज और हॉस्टल स्टाफ के द्वारा रिकॉर्ड किए गए कुछ वीडियो सामने आए, जिसने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया। वीडियो में दोनों आरोपी लड़के अनामिका की लाश को पंखे से उतारते नजर आए। हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज में दोनों लड़के अनामिका का शव नीचे ले जाते दिखे। मृतक जो है वो फांसी के फंदे से लटकी हुई थी, जैसा कि हॉस्टल संचालक ने बताया है पुलिस को। तो ये दोनों लड़के जो हैं वो हॉस्टल में दाखिल हो गया और इन्होंने ही फंदे से मृतक को उतारा। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, पर कई सवाल उठने लगे। गर्ल्स हॉस्टल में बाहरी लड़कों को घुसने की इजाजत किसने दी? लड़की के कमरे तक कैसे पहुंच गए आरोपी? पुलिस के आने से पहले शव क्यों उतारा गया? परिजनों के आने से पहले शव को क्यों पीएमसीएच भेजा गया? घटना के बाद अनामिका के परिजन सदमे में हैं। उनका आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि साजिशन उसकी हत्या की गई है। क्या लग रहा है, जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या जी, की। पुलिस के पास कंप्लेन किए थे? एकदम कंप्लेन किया है सर। एफआईआर हुई इस मामले में? एफआईआर हुई है। क्या कार्रवाई पुलिस अब तक की है? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। पुलिस सीधा संज्ञान में बोल रही है कि सुसाइड है। पुलिस की जांच में सामने आए वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर परिजनों ने 8 जनवरी 2026 को एक और मुकदमा दायर कराया। हॉस्टल के संचालक और वार्डन पर आरोप लगाया। विशाल अग्रवाल, रंजीत मिश्रा, खुशबू कुमारी सहित कुछ अन्य अज्ञात लोगों पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। अनामिका के परिजन चीख चीख कर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। पर पुलिस आत्महत्या के एंगल से ही जांच कर रही है। परिजन सवाल कर रहे हैं
कि जब हॉस्टल में पिता और भाई को जाने की भी इजाजत नहीं है तो दोनों आरोपी कैसे कमरे तक पहुंच गए। तो ये बताना है कि जिस हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें दो लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए। परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल के स्टाफ के मिलीभगत से अनामिका की हत्या की गई है। पुलिस प्रशासन के पहुंचने से पहले ही उसके शव को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। हमने पुलिस से भी इस मामले में सवाल किए पर कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में पटना पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। पटना संवाददाता अमित कुमार और औरंगाबाद से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, पुलिस ने वीडियो में दिख रहे जिन दो लड़कों को गिरफ्तार किया था उसमें से एक पूर्णिया का रहने वाला मुजाहिद रेजा है, जिसे मृतक का बॉयफ्रेंड भी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जेल में डाल दिया है, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में थाना से बॉन्ड भरवा करके छोड़ दिया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा यही वो आरोपी है जो फिलहाल जेल में है और कई सवाल उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर भी। पूर्णिया का रहने वाला मुजाहिद रेजा, जिसे मृतक का बॉयफ्रेंड भी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जेल में डाल दिया है। और अब आपको उस हॉस्टल की तस्वीर दिखाते हैं जहां ये पूरी घटना हुई। न्यूज़ 18 की टीम अपने मुहिम हॉस्टल की लड़कियों को बचाना है के तहत मौकाए वारदात पर पहुंची। हमने वहां की वार्डन और छात्राओं से बात करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर परफेक्ट पीजी में सुरक्षा कितनी परफेक्ट है। इसी परफेक्ट पीजी में अनामिका ने ली आखिरी सांस। इसी कमरे में लटकती हुई मिली थी अनामिका की लाश। परफेक्ट पीजी में पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। मौकाए वारदात पर न्यूज़ 18 की पड़ताल। पटना में परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की फांसी के फंदे पर लटकी। पटना के परफेक्ट पीजी में हुई 15 साल की अनामिका की मौत से पूरे शहर में सनसनी है। 6 जनवरी के दिन क्या हुआ था, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम उसी पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पहुंची जहां यह पूरी घटना हुई थी। न्यूज़ 18 की टीम जब पीजी पहुंची तो पहले वार्डन ने हमें अंदर जाने से रोका, पर थोड़ी दरख्वास्त के बाद हमें अंदर जाने की इजाजत मिल गई। हम इस वक्त उसी पीजी गर्ल्स हॉस्टल में हैं। वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि वो लड़की कहाँ रहती थी इस हॉस्टल में, और उसके साथ जो लड़कियाँ रहती है उससे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। पीजी गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 200 लड़कियाँ रहती हैं, और वो तमाम जो लड़कियाँ हैं वो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आई हुई वो लड़कियाँ हैं। अनामिका की मौत के बाद हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां डरी हुई हैं। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, उनके माँ बाप भी डर के साये में जी रहे हैं। हॉस्टल में रहने वाली नीलिमा की माँ शोभा इसी वजह से अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आई हैं। कहाँ से आई हैं दीदी आप? मैं बोकारो से आई हूँ। बोकारो से, मतलब आपकी बिटिया यहाँ रहती है? जी, मेरी बेटी यहाँ 1.5 साल से रह रही है। हाँ, तो ये घटना घटी तो एक मन में डर? जी, घटना घटी तो मेरी बेटी एक्चुअली वहाँ बोकारो में थी। हाँ। तो अभी हम आए हैं, विजिट किए हैं, काफ़ी दिन हो गया, हम लोग भी दहशत फैल गई थी। अभी मैं आके देख वेख के इसका कुछ बुक्स वगैरह अभी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन भी नहीं मान रहा है इस चीज़ को लेकर के कि मेरी बच्ची सेफ है नहीं। मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। हॉस्टल में रहने वाली छात्रा नीलिमा अनामिका के फ्लोर पर ही रह रही थी। घटना के बाद से अब उसे भी यहाँ रहने में डर लग रहा है। अभी ज्यादा लोग हैं भी नहीं, आधे लोग ही हैं। जिस फ्लोर पे ये हुआ उसी फ्लोर पे हम रहते हैं। लड़कियां चली गई हैं? नहीं, 50% चली गई हैं, अब आधी ही हैं। मतलब इसी कारण आप भी सोचा कि ले जाते हैं? मेरा तो यही है, क्या बोले माँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी हैं मेरी, एक छोटी सी है और उसको छोड़ के आई हूँ मैं।
अब आपको वो कमरा दिखाते हैं जहां अनामिका की लाश बरामद हुई थी। जब हम अनामिका के कमरे तक पहुंचे तो वहां ताला लगाया हुआ था। पीजी गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पीजी गर्ल्स हॉस्टल में लिफ्ट भी है, लेकिन वो जो लड़की है औरंगाबाद की जो फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली है, फर्स्ट फ्लोर पे ही रहती थी। हालांकि उसके रूम में ताला लगा दिया गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और जो तमाम लड़कियां हैं वो भी कहीं ना कहीं डरी हुई है। इन सीढ़ियों से ही उसका हमेशा ऊपर आना जाना होता होगा और बड़ी घटना है। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं जो हॉस्टल में खामोशी है वो नजर आ रही है। लड़कियां डरी हुई है और हॉस्टल छोड़ कर भी कई लोग जा रहे हैं। हालांकि जो हॉस्टल की संचालिका हैं वो फिलहाल यहाँ नहीं हैं। हॉस्टल में जो लड़की रहती थी वहाँ ताला जरूर लगा दिया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि रूम बंद था, रूम खुलवाने की कोशिश की गई, जब नहीं खुला तो गेट तोड़ा गया तो लड़की फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है। हालांकि उसके बाद जो सिक्योरिटी है हॉस्टल की वो बढ़ा दी गई है। लगातार जो ताले हैं गेट में वो लगाए जा रहे हैं। देखिए मतलब हम लोग भी बड़े परमिशन के साथ यहाँ घुसे हैं, लेकिन जैसे ही इनका साफ कहना है कि अंदर मत घुसिए, ताले लगा रही हैं ये बार बार। हमने हॉस्टल के संचालक से बात करने की कोशिश की तो जानकारी मिली कि वो मौके पर मौजूद नहीं हैं। लिहाजा हमने वार्डन से बात करके जानने की कोशिश की कि आखिर 6 जनवरी को हुआ क्या था। दिन क्या हुआ था? उस दिन हमको पता नहीं, हम काम कर रहे थे। काम कर रही थी, बाद में पता चला? बाद में पता चला, फिर भी दौड़ के आए। तो देखिए आप क्या देखी उस दिन? देखे लटकी हुई थी पंखे में। जी। कुछ पता चला क्यों लटकी? नहीं पता चला। नहीं पता चला। पुलिस आई उसके बाद? हाँ, कौन आया फिर? पुलिस आया, वो लड़का आ गया। कौन, कितने लड़के आए थे? 2 लड़का आ गया था। जैसे यहाँ बैठी थी ना, हाँ, जैसे वो बैठा दी थी। देखिए बच्ची बोली कि आंटी से बच्ची ऐसे कर ली, वो दो गई थे देखने गई, इसी वजह वो लड़का घुस गया। हाँ, हम सब भी थोड़ा सा अथी हो गए। हाँ, देखिए घबरा गए जी क्या हुआ, लड़का पर ध्यान नहीं। हॉस्टल की वार्डन का दावा है कि दोनों आरोपी चकमा देकर हॉस्टल में दाखिल हो गए। अगर ये बात सच भी है तो सवाल है कि उन्हें अनामिका की मौत के बारे में जानकारी कैसे मिली। आरोपी ठीक घटना के समय पीजी के बाहर कैसे पहुंच गए? कई बड़े सपने लेकर लड़कियां हॉस्टल में आ रही हैं, लेकिन जो घटनाएं हैं, चाहे जहानाबाद की जो लड़की है उसकी घटना हो, परफेक्ट पीजी गर्ल्स हॉस्टल की जो घटना हो, एक एक करके घटनाएं घट रही है और सवाल जरूर उठ रहे हैं कि पटना में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए न्यूज़ 18 ने गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल में कल भी खुलासे किए थे, आज भी कई बातें सामने आई हैं। दोनों ही घटनाओं में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है और ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। सवाल यह कि लड़कियों की मौत पर पुलिस का आखिर ढीला रवैया क्यों है? सवाल यह भी परफेक्ट पीजी के संचालकों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वीडियो में दिख रहे आरोपी मुकर्रम रेजा को आखिर क्यों छोड़ा गया है और गंभीर मामलों में लापरवाही क्यों बरती जा रही है? न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है। इतना ही नहीं, क्या पटना पुलिस की संवेदना मर गई है? हॉस्टल और पीजी की लड़कियों की सुरक्षा आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये सवाल लगातार बने रहेंगे जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं और हमारी